नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम पे। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। एटा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिलाओं और युवकों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। आरोप है कि कुछ युवक ने महिलाओं को घसीट घसीट कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाना मरहरा क्षेत्र के तुला गाँव का है, जहाँ पुरानी रंजिश के चलते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, मयूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर में 92 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 22,50,000 बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद बबनी मुर्धवा रोड पर बंद केरल ढाबे के पास ट्रेलर को रोका गया। जांच में उसके तल में बने हुए गुप्त बॉक्स से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। तस्करी उड़ीसा से गांजा लाकर यूपी के प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में सप्लाई की योजना बना रहे थे। मामले में 2 अन्य वांछित आरोपियों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल दिनांक 15/7 को थाना प्रभारी म्योरपुर को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी, बभनी मुर्धवा मार्ग पर रसपहली गांव में बंद पड़े केरल ढाबे पर एक ट्रेलर खड़ा हुआ है, जिसमें गांजा लदा हुआ है। जैसे म्योरपुर ने जब मौके पे पहुंच करके तलाशी ली, तो उस ट्रेलर के तल में बने हुए बॉक्स से लगभग 92 केजी गांजा बरामद हुआ है। उस ट्रेलर के चालक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ से 2 अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं। मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। अगली खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पे समय रहते पुलिसकर्मियों की सूझबूझ ने एक व्यक्ति की जान बचा ली। स्टेशन के गेट नंबर 3 पर एक लॉक कॉलेज प्रचार वाहन अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर और एक स्कूटी से टकरा गया। हादसा उस वक्त हुआ जब चालक को चलते चलते हार्ट अटैक आ गया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजपाल और सोनवीर सिंह ने बिना देर किए चालक को सीपीआर दिया, जिससे उसकी हालत स्थिर हुई और उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। बहादुरी और सतर्कता को देखते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल ने दोनों पुलिसकर्मियों को 5,000 का इनाम और प्रसारित पत्र देकर सम्मानित किया। जनपद मुरादाबाद में लॉ कॉलेज के सामने एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वहां पर एक जो चालक थे वो बेसिकली उनको हार्ट का इश्यू हुआ और वो गिर गए। वहां पर ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे, उनके द्वारा तुरंत स्थिति को संभालते हुए एम्बुलेंस को कॉल किया गया और साथ के साथ में खुद से उस व्यक्ति को सीपीआर दिया गया और जिसकी वजह से उसकी कंडीशन स्टेबल हुई और कंडीशन स्टेबल होने के बाद उसको अस्पताल के लिए रवाना किया गया। वहां से उसका इलाज कराकर और उनको डिस्चार्ज कराया गया। मौके पर इस प्रकार की परिस्थितियों में जिस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और अपना स्किल और प्रोफेशनलिज्म इनके द्वारा दिखाया गया वो प्रशंसनीय है और मेरी तरफ से दोनों को कमेंडेशन लेटर्स और 5-5 हज़ार रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया गया है। और ये जो घटना है और इस प्रकार का जो स्किल सेट और प्रोफेशनलिज्म है सीपीआर दिया जाना, ये हमारे सभी कर्मचारियों को अच्छे से आना चाहिए। बल्कि हमारा निवेदन है, अपील है कि पब्लिक के लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इसमें फैलाई जानी चाहिए कि समय रहते उस पल पर
एक्ट करते हुए हम किसी की लाइफ को सेव कर सकें। इट इज एक्चुअली अगली खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दर्दनाक खबर सामने आ रही है। वही पीपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपने बड़े भाई को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। 8 बजे खा के निकला, कह रहा है हम सोने जा रहे हैं, तो उस पार में हम लोग का घर है, तो वहाँ सोने डेली जाता था। वैसे हमको पता नहीं चला, सुबह हमको पता चला। अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर के एलिया ब्लॉक के तिहारा गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे गौशाला में गौवंशों की मौत के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि गौशाला में मौजूद करीब 300 गौवंशों को ना तो सही चारा मिल रहा है और ना ही इलाज, जिससे लगातार उनकी मौत हो रही है। और एक साथ 3 गौवंशों की मौत के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचे और ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर सौंपी। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारी अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए हैं, जिससे स्थानीय नाराजगी और गहराती जा रही है। ये कोई ज्ञापन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गौवंश जो तिहार में जो गौशाला है, गौशाला में जो गौवंश मरे हैं और जो बीमार हैं, जो गंदगी है, उस संबंध में हमने प्रधान असगर अली के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया है। और मेरी 2 मांगे हैं। पहली मांगे ये है कि असगर अली के खिलाफ, जो इसका अध्यक्ष है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज होने वो कापी हमको मिले, तब हम यहाँ से हटेंगे। और दूसरी मांग ये है कि वो जो अध्यक्ष बनाया गया है वो एक मुस्लिम धर्म का इंसान है, और जो गौ हत्या करने वाला इंसान वो गौ रक्षा कभी नहीं कर सकता है, तो उसको उस अध्यक्ष पद से हटाया जाए। बस मेरी 2 मांग है, हम यहाँ से चले जाएंगे। धन्यवाद। अगली खबर महोबा से है। महोबा जिले के पनवाड़ी विकासखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वर्मा नदी के जर्जर रपटे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। 31 साल से मरम्मत न होने के चलते ग्रामीण जल सत्याग्रह पर उतर आए हैं। बारिश के चलते रपटा जलमग्न हो गया है, जिसमें नौगांव, फदना, बुडोरा, बैदो और कराहरा जैसे गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेताओं ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आज नौगांव पटना रोड पर हमारा जल सत्याग्रह था। नौगांव पटना रोड पर ये जो बर्मा नदी है, इस पर रफ्ता बना हुआ था, रफ्ता टूट गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो उसके पुल बनवाने के लिए आज हमने जल सत्याग्रह किया है। और एक दूसरी समस्या है अन्ना जानवर। किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो रही हैं, कुछ वर्षा में चली गई, जो कुछ बची हैं अन्ना जानवर खाए जा रहे हैं। तो इन 2 समस्याओं के लिए आज हमने बर्मा नदी में जल सत्याग्रह किया है। अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई, क्योंकि कलेक्ट्रेट का घेराव, चक्का जाम, आमरण अनशन, ये सब करेंगे। निर्मा नदी पे नौगांव, फदना, नटर्रा, बहोरा, ये काफ़ी गांव लगे हुए हैं। ये गांव भारी बारिश से रिप्टा के ऊपर से पानी 10 फुट तक आता है, और इससे ये गांव के किसान मजदूर वर्ग के लोग, इस गांव के लोग हैं जो, वो पनवाड़ी की मुख्य धारा से 10 घंटे के लिए कट जाते हैं। और ये 1993 के बाद इस पुल का न तो नवीनीकरण हुआ, न इसका उच्चीकरण हुआ। शासन प्रशासन के तमाम लोगों से हमारा निवेदन है कि, और जो हमारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हैं। सावन का महीना किसान मजदूर की समस्या का महीना है। इस महीने में हमारे जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हैं। उनसे निवेदन है कि वो अपनी कुंभकर्णी निद्रा से अपने मौन व्रत को तोड़ें और किसान मजदूर की समस्या का समाधान करें, जिससे इन 10 गाँव के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। भारी बारिश के कारण जो लोग मुख्य धारा से टूट जाते हैं, बुजुर्ग चिकित्सीय सुविधाओं के लिए चिकित्सीय सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। जय जवान।
अगली खबर अमरोहा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पे रेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद एक महिला गर्भवती हो गई। पीड़िता प्रीति पत्नी सूरजपाल ने 27 नवंबर 2024 को नसबंदी कराई थी, लेकिन अब वह करीब 8 माह की गर्भवती है। महिला ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रीति का कहना है कि वह पहले से 3 बच्चों की मां है और चौथे बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदार कौन है और स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। नसबंदी के बाद 8 महीने हो गए और 3 बच्चे हैं। फसल आप ले गई और हर अस्पताल में रोज चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रही। अच्छा, तो तुम्हारा नाम प्रीति है? हाँ, तो तुम अस्पताल में गई थी रेहरा? कई बार गई। अच्छा, वहाँ कराई नसबंदी? हाँ, रेहरा गई, नसबंदी कराई। ठीक। और उसके बाद भी गर्भवती हो गई? हाँ, उसके बाद गर्भवती। ठीक है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, पलन दो और वीडियो। अगली खबर सीतापुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मिश्रिक थाना क्षेत्र बिजली के करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक महिला घर में सो रही थी, तभी अचानक बिजली का पंखा गिर गया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। चेक करे रहा तो बताया रहा कि बात तुम रहो नहीं। अगली खबर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में व्यापार मंडल ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और कोतवाल अश्विनी कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि 14 जुलाई को पतंग उड़ा रहे बच्चों को पुलिस ने अवैध रूप से पकड़ा और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किया। व्यापार मंडल ने इसे सत्ता की सेटिंग करार देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और बच्चों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। तो देखेंगे, वरना शनिवार को कोतवाली में दोपहर के 12 बजे पुतला दहन होगा और वहीं धरना प्रदर्शन होगा पूरा रोड पे। अगली खबर महोबा से महोबा के महोबा कंठ थाना क्षेत्र के टिगुरा गांव में दबंगई की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक आरोपी पुलिसकर्मी से खुलेआम अभद्रता करता है और उन्हें धमकाता नजर आ रहा है। मामला तब सामने आया जब गांव की बुजुर्ग महिला चंदा देवी ने पड़ोसी पर उनके चारे जानबूझकर जहरीली दवा छिड़कने का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोप सही पाए गए जाने पर आरोपी को थाने ले जाने लगी। तभी पुलिस से भिड़ंत हो गया और पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। रखाए हुए थे हम लोग। मेरी माताजी वहाँ बेलपत तोड़ने के लिए गई तो मैया दीन राजपूत सन ऑफ भोजराज राजपूत मेरे खलियान में जो गाय के लिए चारा रखाए हुए थे हम, उसमें जहरीली दवाई का छिड़काव कर रहा था। तो मेरी माताजी ने उनको मना किया तो वो गालियाँ देने लगे। तो फिर हम सीधे मेरी माताजी और मैं थाने पहुँचे। थाने में एप्लीकेशन दी तो हल्का इंचार्ज मनोज कुमार तिवारी ने हमको एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। फिर बड़े साहब ने हमको बिठा लिया। फिर इसके बाद बुलाया हल्के इंचार्ज को तो हमारी एप्लीकेशन ली गई। तो फिर इसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद तुरंत कोई घंटा 1.5 घंटा बाद पुलिस आई, 2 पुलिस वाले आए तो उन्होंने मौका मुआयना किया तो वहाँ जहरीली दवाई डाली हुई पाई गई कि हाँ डली है। तो फिर मैया दीन को बुलाया, वो आया और उनसे पूछा तो वो उन्होंने कहा कि चलो साहब ने बुलाया है, ये भी चल रहे हैं और आप भी चलो, कपड़े वपड़े पहन लो। तो वो कहने लगा हम नहीं जाएंगे। तो बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले नहीं जाएंगे। तो पुलिस वालों से लड़ने लगा, झगड़ने लगा और वो कहने लगा तेरा दिमाग खराब है क्या पुलिस वालों को?
तो ज़बरदस्ती और भाग गया और गाली देता रहा पुलिस वालों को। इसका मेरे पास सर वीडियो भी है और इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही उसे कुछ किया गया है। और इससे पहले अभी 31/5/2025 को इन लोगों ने मेरे घर में घुस करके मुझे मारपीट की और मेरी माताजी को मारा, जिसका मुकदमा 452 के तहत दर्ज है। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है और पता नहीं क्या पुलिस मिली हुई है क्या है, ये पता समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर इसके कुछ नहीं होगा तो हम सीधे एसपी साहब के पास, एसपी साहब के पास, इसके बाद डीआईजी आईजी के पास भी जाएंगे और सीधा योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाएंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम खुद आत्महत्या कर लेंगे। हमको बहुत परेशान कर रहा है मय्यदीन राजपूत सन ऑफ भोजराज राजपूत। ये बहुत क्रिमिनल गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसका परिवार बड़ा है। मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, मेरी माँ विधवा हैं और ये आए दिन हमको धमकी देता रहता है। अगली खबर हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कांवड़ मेले के दूसरे चरण की शुरुआत के बीच आजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। आजी ने न सिर्फ कांवड़ियों से फीडबैक लिया बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के भी ग्राउंड लेवल पर हालत की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पंचक में भारी भीड़ उमड़ी है और डाक कांवड़ इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई कांवड़ियों नियम तोड़ेगा या उत्पात मचाएगा तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। यहाँ से व्यवस्थाएं वैसी है कि बीच में गड़बड़ हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है तो बताओ। चाहे वो आपका कोई चाहे वो नाली या बस है अड्डे पे कोई सफाई हो, बहुत ही या कोई साइकिल खड़ी हो या कोई ऐसा कुछ सामान पड़ा हुआ हो। These are the practical things जो आपको नहीं बताते। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर खाद्य संकट को पूरी तरह से खारिज किया। मंत्री ने बताया कि अप्रैल से जुलाई के बीच जिले में 1,05,000 मैट्रिक टन से ज्यादा यूरिया उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो सभी सहकारी समितियों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से खाद्य भंडारण न करें, साथ ही खाद की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी की शिकायतों की जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। शुरू करें? बोला ना भाई। आप यहाँ पर आए हैं, कल से आए हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की, प्रेस से भी मुलाकात की, तमाम समस्याएं आपके सामने आई, तमाम समीक्षा हुई। क्या चीज निकल के आई कि लखीमपुर में जो खाद की किल्लत है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, खाद की कोई किल्लत नहीं है। अप्रैल महीने से लेकर के और कल तक 1,05,276 मेट्रिक टन यूरिया 1,05,000 मेट्रिक टन का मतलब होता है कि 10,50,000 कुंटल से अधिक यूरिया इस जनपद में डलाई, जो खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त है। और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से, अनावश्यक वो भंडारण न करें या ले जाकर के जखीरा न करें। दूसरा कि जिन जगहों पर जखीरे की समस्याएं आज मेरे सामने मीडिया के लोगों ने देखी हैं, उनके खिलाफ उनकी जांच कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल तक जो है वो लखीमपुर जिले में 7,136 मेट्रिक टन यूरिया रही है, जिसमें से 2,838 मेट्रिक टन कोऑपरेटिव सेक्टर के पास और 3,200 मेट्रिक टन जो है प्राइवेट सेक्टर के पास।
DAP भी यहाँ पर जो है वो 1939 मीट्रिक टन है और NPK 7301 मीट्रिक टन है। कल 96 पैक सोसाइटी के ऊपर यूरिया कल इफो की रेक आई थी और उससे 96 साधन सहकारी समितियों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया है, जहाँ पर कल कुछ स्थानों पर पहुँच गए थे और जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पर आज पहुँचे। सर, आप आंकड़ों में लाखों की टन बता रहे हैं और जमीन के ऊपर यह है कि अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर निरीक्षण के लिए पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं देखकर भड़क उठी। निरीक्षण के दौरान उन्हें अस्पताल में कई खामियां मिली, जिस पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों पर फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने जिला कारागार का भी दौरा किया, जहाँ महिला बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और कारागार में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। और इस दौरान उन्होंने बच्चों को अन्नप्राशन की भी कराया और जेल प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए। पेट दर्द की दवाइयाँ मतलब फीवर की नहीं आती है, पेट दर्द की दवाइयाँ अरे भाई लिखे हुए प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है, बस पर्ची है, दवाइयाँ लेके आ रही है। ये राइटिंग है मैडम, इसका पर्ची है, राइटिंग है, इनका पर्ची है। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात जी। अच्छा ये पकड़ो तुम्हें चाहिए, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें भी चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, क्या नाम है इस बच्चे का? चलो रहना कोई बात नहीं, इसको दे देते हैं, देखो तोड़ नहीं रही है। अच्छा मेरा बच्चा ले अच्छा तुम्हें दोबारा भी चाहिए बच्चा? अब आपको नहीं है ना, अब आप नमस्ते, चलो इसका तो तुम ही खाओगी, ये क्या खाएगी? इसमें तुम्हारा दोनों का नाम आ गया और इनके पैरों में क्या वो है अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री भगवत गीता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कलयुग में यह ग्रंथ व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव से बचाने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि भागवत पाठ से आत्म संयम और अनुशासन और ईमानदारी जैसे गुणों का विकास होता है, जो बच्चों में अच्छे संस्कार भी डालता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून में 2023 में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में बता दें कि 3.54 लाख करोड़ के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिली। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,54,000 करोड़ की हमारे साथ समझौतों पर हमारा करार हुआ था विभिन्न निवेशकों के साथ। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ की अब ग्राउंडिंग पर काम हो गया है, काम प्रारंभ है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो चूँकि ये निवेशकों के लिए भी और राज्य के लिए भी, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से हो, अगली खबर देहरादून से है। देहरादून की खबर है कि हरेला पर्व धरती माता के ऋण चुकाए कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को संदेश देते हुए लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। मूर्त रूप हरेला पर्व है, जिस दिन हम सभी सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, उन सभी को संरक्षित करने का, संवर्धित करने का संकल्प भी लेते हैं। भाइयों बहनों, आज का ये जो पौधारोपण कार्यक्रम है, वह भी हमारी इसी पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसी का एक
अगली खबर मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुल्हन ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिया गया है। कोई भी संयंत्र बंद नहीं रहेगा और सभी मेंटेनेंस कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। सिस्टम ग्राउंडिंग से लेकर 24 घंटे चालू रहने वाले कंट्रोल रूम तक पूरी व्यवस्था सक्रिय है। मुख्यालय से भी निगरानी टीमें तैनात की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से समय रहते निपटा जा सके। स्थिति ना हो तो सारा जो हमारा प्रोटेक्शन है वो हम जो है ठीक से करा लें। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए हमारा कोई भी प्लान शटडाउन इस समय नहीं होगा और जितना हमारा मेंटेनेंस के काम है ताकि फॉल्ट ना हो वो करा लिए गए हैं। साथ ही जो कोड हमारा है वो उसको इंश्योर करा लिया गया है। साथ ही हमारे जो है पूरी टीम्स और 24 घंटे कंट्रोल रूम्स की ड्यूटी लग गई है। हेडक्वार्टर से भी टीम्स लग गई है मॉनिटरिंग के लिए, तो ये सारे काम करा लिए गए हैं प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एक्सीडेंट फ्री कांवड़ रहे और कोई भी दुर्घटना की स्थिति ना उत्पन्न हो। हम जो है हर साल कराते हैं पॉलिथीन से जितने भी हमारे पोल्स हैं उनकी रैपिंग कराते हैं। इस बार हमने कलर कोडेड तरीके से ब्लैक कलर के अलावा अन्य कलर से, या तो ब्लू, पिंक, अन्य जो आपने देखा भी होगा जो ब्राइट रहते हैं कलर जो रात में भी दिखते हैं, और साथ ही उस पे एंटी जो है ग्लेयर और रिफ्लेक्टिव टेप्स भी लगाई जाती हैं, तो इंसुलेटेड शीट्स भी लगाई जाती हैं। तो वो सारा जो है लगभग 57,000 पोल्स में पूरे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 14 जिले में करा लिया गया है। साथ में हमारे जो है ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग भी रहती है, जिससे हम बांसबल्ली के माध्यम से ट्रांसफार्मर को बैरिकेड करते हैं, उसमें डेंजर साइन लगाते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी छोटे मोटे टी स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं वो 6 फीट डिस्टेंस पे रहें ट्रांसफार्मर से, तो उसको हम इंश्योर करा रहे हैं। साथ ही जहाँ भी लाइंस क्रॉस होती है वहाँ पे गार्डिंग कराते हैं, तो वो गार्डिंग भी सब जगह करा ली गई है। नोएडा से खबर है। नोएडा की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 39 पुलिस ने सेक्टर 37 के पास एक गिरोह को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश भागने लगे और पुलिस पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में बिहार निवासी विकास नामक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास एक पिस्तौल, मोबाइल फोन, नकली नोटों के बंडल और एक कार बरामद की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। अगली खबर कानपुर से। कानपुर में मानवता को झकझोर देने वाली प्रतिक्रिया सामने आई है। ओडिशा के बालासोर में छात्र द्वारा कॉलेज प्रिंसिपल के सामने आत्मदाह करने की घटना पर सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज और मानवता पर एक शर्मनाक कलंक है। वर्षा मिश्रा का कहना है कि जब किसी बच्ची को इतनी मानसिकता प्रताड़ना झेलनी पड़े तो उसे अपनी जान लेनी पड़े, तो यह पूरे सिस्टम पर सवालिया निशाना खड़ा करता है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आग लगाई है और इस तरह से जो मरने की उसने कोशिश की और फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ ही हो गई, तो ये पूरी इंसानियत मतलब पूरे ही समाज और हमारी जो प्रजाति है उसके ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा धब्बा है कि हमारा ही बच्चा, मतलब हमारा आपका ही बच्चा इस लेवल तक वो इतनी मानसिक पीड़ा से गुजरी और इतने तनाव से गुजरी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो उस बच्ची ने देखिए उसके साथ जो प्रॉब्लम थी, मतलब जो उसका शोषण हो रहा था वो 6 महीने से हो रहा था, उसकी लगातार वो शिकायत कर रही थी और उस बच्ची ने सीएम से लेके सीएम सेंट्रल एजुकेशनल मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने डीएम और वहाँ के जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान उनको, और उसके बाद उन्होंने जो लोकल जो एमएलएस थे उन तक का संपर्क किया। कुछ लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू उसने अपनी बात पहुँचाई, अपनी पीड़ा पहुँचाई, अपनी तकलीफ शेयर की। देखिए अगली खबर देहरादून से है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हरेला महोत्सव धरती माता के ऋण चुकाए कार्यक्रम के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला महोत्सव केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है, जिसे पूरे राज्य में जन आंदोलन की तरह मनाया जा रहा है। मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देहरादून सौरभ थपलियाल जी भी इस वक्त मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
अगली खबर देहरादून से है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई। हरेला महोत्सव धरती माता के रुट चुका है। कार्यक्रम में अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया, पारंपरिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने हरेला पर्व को उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बताया। तो प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको मनाने का ये त्यौहार। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच पे पधारे हैं, अब तक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तकरीबन 98,182 पौधे रोपित किए जा चुके हैं सुबह से ही। जल्द ही ये संख्या 1 लाख को पार कर जाएगी और लक्ष्य है कि 5 लाख फलदार पौधे आज रोपित किए जाएं। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।